Hello students, today I am talking about antenatal examination. So what is the antenatal examination or antenatal assessments in pregnancies? So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि antenatal examination क्या है. Antenatal examination क्या है? During pregnancy, the patient should be offered a range of tests including blood test, ultrasound, baby scans. Okay. सो इसमें करते क्या हैं, हम चेक करते हैं, असेसमेंट करते हैं डेवलपमेंट कैसी हो रही है बेबी की, वेलबींग मदर की और बेबी की, दोनों की वेलबींग कैसी हो रही है और डेवलपमेंट कैसी हो रही है. सो इसलिए हम ऐसा एक केस स्टडी बना लेते हैं, एज अ केस स्टडी की तरह होता है ये एंटीनेटल एग्जामिनेशन. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी. हॉस्पिटल नेम लिख देना. यहाँ पे हॉस्पिटल नेम मेंशन किया हुआ है मैंने पहले से ही. आप अपनी सिटी का हॉस्पिटल लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है. जैसे मैंने सिटी हॉस्पिटल लिख दिया. हॉस्पिटल का नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी की डेट रजिस्टर कर देनी है कि किस दिन प्रेगनेंसी की रजिस्ट्रेशन हुई है, मतलब कौन सी डेट को पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है. रजिस्ट्रेशन नंबर वो आप स्लिप पे लिखा होता है, जब आप पेशेंट के पास जाओगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके पास, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना. डेट ऑफ अटेंडिंग केस की अटेंडेंस कब हुई, मतलब पेशेंट हॉस्पिटलाइज कब हुआ, यहाँ हम उसकी डेट लिख देंगे. नेक्स्ट, नेम, पेशेंट का नेम, वाइफ ऑफ, उसके हस्बैंड का नेम, एज पेशेंट की, रिलीजन क्या है उसका, रिलीजियस क्या है, सिख, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी. एजुकेशन, पेशेंट की एजुकेशन. ऑक्यूपेशन क्या करता है पेशेंट, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है. यहाँ पे सिर्फ इतनी फॉर्मेलिटी जो है हमने वो स्टार्टिंग में यही लिखनी है. नेक्स्ट, हिस्ट्री कलेक्शन. अब हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे. सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, गुड फाइनेंशियल है, डाइटरी पैटर्न, वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है, जो भी है पेशेंट वो यहाँ पे हमने मैंशन कर देना. सो नेक्स्ट है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री. अगर पेशेंट की कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, लाइक वो कोई भी मेडिसिन ले रहा है अगर, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है. किसी भी डिजीज़ कंडीशन की, लाइक हाइपरटेंशन, शुगर की, अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो हमें यहाँ पे मेंशन कर देना. अगर नहीं ले रहा तो जस्ट राइट डाउन NAD, नॉट एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड. नेक्स्ट, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री. सेम एज अगर कोई पास्ट उसकी सर्जरी हो चुकी है बिफोर प्रेगनेंसी तो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है. अगर कोई हिस्ट्री नहीं है सर्जिकल की देन जस्ट राइट डाउन NAD. नेक्स्ट, पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. बिफोर प्रेगनेंसी अगर उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है, देन यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है. अगर कोई ऐसा नहीं हुआ, ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ पेशेंट को, देन जस्ट राइट डाउन नथिंग सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री में क्या लिख देना है, जॉइंट फैमिली है, नो एनी हेरिडिटरी डिजीज़. अगर उनको कोई हेरिडिटरी डिजीज़ है, लाइक उसके मदर को थी, उसके नेक्स्ट मतलब उनके पेरेंट्स को थी, तो हमने यहाँ पर लिख देना है. अगर नहीं है तो सिंपली हमने लिख देना है नो एनी हेरिडिटरी डिजीज़, जस्ट इतना ही. नेक्स्ट, पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट के रिलेटेड होगी. फर्स्टली आ गया स्लीप उसकी नॉर्मल है, एपेटाइट नॉर्मल है, ब्लैडर और बाउल हैबिट्स नॉर्मल हैं. यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिखा हुआ क्योंकि पेशेंट की नॉर्मल थी. अगर पेशेंट को इनमें से कोई भी अगर स्लीप उसकी अल्टर्ड है तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्टर्ड स्लीप पैटर्न. एपेटाइट उसकी नॉर्मल है. सेम ऐसे ही ब्लैडर और बाउल हैबिट्स जो हैं वो नॉर्मल है, देन राइट डाउन नॉर्मल. अगर नॉर्मल नहीं है, कोई भी उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे कि पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम जो हैं वो हो रही हैं. अगर नहीं है तो जस्ट नॉर्मल लिख दो. हॉबीज़ क्या है पेशेंट की, रीडिंग बुक्स और कुछ भी, लिसनिंग म्यूज़िक, राइटिंग, सिंगिंग, कुछ भी लिख दो. एलर्जी, कोई एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को, पहले नो मेंशन कर दो. अगर है देन राइट डाउन. एडिक्शन, वॉचिंग TV, हाँ कुछ भी लिख दो यहाँ पे. नेक्स्ट आ गया मैरिटल हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, एज एट द टाइम ऑफ मैरिज टाइम पेशेंट की एज कितनी थी, 24 ईयर्स. ईयर ऑफ मैरिड लाइफ 1 ईयर हो गया उनकी मैरिड को. यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे रहने दो. नेक्स्ट आ गया मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री. LMP क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड.
ओके। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था पेशेंट को, यहाँ पे डेट हमने मेंशन कर देनी है। ईडीडी एस्टिमेटेड ड्यू डेट, एस्टिमेटेड ड्यू डेट हमने निकाल लेनी है उसकी, मीन्स कि LMP आ गई हमारी 31/8/18। नेक्स्ट प्लस कर लेने हैं हमने 9 मंथ्स, 9 मंथ्स प्लस करके देन हमने प्रेगनेंसी जब टेस्ट की थी उतने डेज जो हैं वो प्लस कर लेने हैं, देन हमने EDD खुद से निकाल लेनी है, ठीक है। एस्टिमेटेड ड्यू डेट हमने यहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट आ गया अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कितनी है, नॉर्मल है। एसोसिएटेड कंप्लेंट्स कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई और एसोसिएट कंप्लेंट्स जो हैं वो एसोसिएट तो नहीं हो रही प्रेगनेंसी के साथ, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर नहीं है देन लिख देना है हमने नॉर्मल, अगर हैं देन राइट डाउन। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ साइकिल है नहीं, साइकिल तो रेगुलरिटी, रेगुलरिटी क्या है, ब्लीडिंग की रेगुलर है। ट्रीटमेंट टेकन इफ़ एनी, अगर कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो लिया गया है ड्यूरिंग मतलब कोई भी अबनॉर्मेलिटी अगर इनमें हो जाती है तो ट्रीटमेंट जो है वो कब लिया गया था, नथिंग सिग्निफिकेंट, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट लिया नहीं, सब कुछ तो नॉर्मल था। देन राइट डाउन द नथिंग सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक यूज, कोई हिस्ट्री है मतलब उन्होंने कोई भी जो कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है वो यूज किया, अगर किया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर नहीं किया जस्ट राइट डाउन द नथिंग सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री, ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री में आ जाएगा आपका ऑब्स्ट्रक्टिक स्कोर, और जो हम फाइंड आउट करते हैं GPASL के साथ। जी क्या है, ग्रेविडा, मीन्स टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है देन यहाँ पे हमने लिख देना है 1, अगर 2 3 है तो यहाँ पे हमने ऐसे मतलब लिख देना। नेक्स्ट PP से क्या है, प्री टर्म बर्थ, कोई पहले से प्री टर्म बर्थ तो नहीं हुआ, अगर नहीं है तो 0, अगर है तो हमने यहाँ पे नंबरिंग लिख देनी है। A से आ जाएगा अबॉर्शन, बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब पेशेंट जो है वो पहले कोई अबॉर्ट वगैरह तो नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो जहाँ पे हम लिख देंगे 0। नेक्स्ट S क्या है, S क्या है, स्टिल बर्थ, कोई भी बर्थ के टाइम स्टिल बर्थ मतलब बेबी होकर डेथ हो गई है, अगर ऐसा कुछ है देन राइट, अगर नहीं है तो 0 लिख देंगे। नेक्स्ट लिविंग चाइल्ड, L से लिविंग चाइल्ड आ जाएगा, पहले कोई बेबी है देन उसकी यहाँ पे हमने नंबर लिख देना है, कितने लिविंग बेबीज़ हैं 1 2 3 कोई भी है वहाँ पे हमने मेंशन कर देना है, जस्ट यही। नेक्स्ट कॉलम में डिटेल्स ऑफ प्रीशियस प्रेगनेंसी, प्रीशियस प्रेगनेंसी है नहीं क्योंकि जो मदर है वो फर्स्ट टाइम बेबी को बर्थ देगी, प्रेमी ग्रेविडा, यहाँ पे जस्ट हमने लिख देना है प्रेमी ग्रेविडा, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई कॉलम फिल नहीं करना। नेक्स्ट आ गया समरी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री, अब इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि जो मदर है वो प्रेमी ग्रेविडा है, ठीक है, तो इसमें प्रीशियस चाइल्ड की हिस्ट्री जो है वो लिखनी होती है, तो हमारे पास प्रीशियस चाइल्ड है नहीं इसलिए हमने यहाँ पे स्लैशेस डाल देनी है जस्ट। नेक्स्ट प्रेजेंट प्रेगनेंसी रिकॉर्ड, प्रेजेंट प्रेगनेंसी रिकॉर्ड में लिखेंगे डेट ऑफ बुकिंग और रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें उसकी फाइल से मिल जाएगा पेशेंट की, तो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। गेस्टेशनल एट फर्स्ट विजिट, फर्स्ट विजिट के मतलब कितनी गेस्टेशनल एज थी, लाइक फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ हो गया, फर्स्ट वीक हो गया, कितने वीक और मंथ के बाद जो पेशेंट मतलब मदर है वो विज़िट की थी, यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ। नेक्स्ट TT फर्स्ट डोज हो गई, सेकेंड डोज डन। आयरन फॉलिक सप्लीमेंट जो हैं वो पेशेंट को दिए हैं, ये ऐसे मार्क लगा दो। रूटीन इन्वेस्टिगेशन डन, ब्लड टेस्ट हुआ, FSH हुआ, ठीक है, फीटल हार्ट साउंड जो है वो चेक की गई। नेक्स्ट मंथ ऑफ क्विकिंग स्लैश टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर डन, सेकेंड ट्राइमेस्टर डन, थर्ड नहीं हुआ देन डोंट फिल इट। नेक्स्ट वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट कंसेप्शन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेट गेन कब हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, देन यहाँ पे हमने ऐसे लिख देना। एनी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माइनर अलाइनमेंट, कौन कौन सी जो माइनर मतलब माइनर अलाइनमेंट्स हुए हैं पेशेंट को, नोजिया और बैक एक, कुछ भी लिख दो, हेडेक लिख दो, नोजिया लिख दो, वॉमिटिंग्स लिख दो, यहाँ पे हमने थोड़े से सिम्टम जो हैं वो लिख देने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें हम टेस्ट करेंगे हाइट, पेशेंट की हाइट, वेट, बॉडी बिल्ड नॉर्मल, अपीयरेंस गेट नॉर्मल,
वाइटल साइंस कलेक्ट कर लेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी वगैरह लिख लेंगे। नेक्स्ट हेड टू टॉय एग्जामिनेशन में लिख देंगे एयर और नोज NAD नॉट एबनॉर्मलिटी यानी अनडिटेक्टेड। टॉन्सिल्स एंड फेरिंग्स नॉर्मल है, हार्ट NAD, स्प्लीन नॉर्मल, टीथ और जम्स नो, ब्लीडिंग, ब्रेस्ट एंड निपल्स टू अरेोला, लंग्स, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, स्किन नॉर्मल है, वल्वा नॉर्मल है, एपिडोमिनल वॉल लेनिया नेग्रियन। इसमें क्या है, जो डार्क पिगमेंट जो है वो लाइन जो है वो बन जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल पे हमने ये लिख देना। नेक्स्ट बाकी सब कुछ नॉर्मल रहने दो, अगर नहीं पता तो हमने यहाँ पे NAD मेंशन कर देना है। नेक्स्ट अदर एनी साइन एंड सिम्टम नथिंग सिग्निफिकेंट लिख दो। सिम्टम्स में क्या है, पेन में लिख देना है मॉडरेट है, डिस्चार्ज, अगर पेशेंट को कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है देन यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है रेड, येलो, वाइट, कोई भी डिस्चार्ज है तो यहाँ पे, अगर नहीं है तो ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। मिक्चुरेशन, फ्लो कितना होता है यूरिन का, नॉर्मल है, डाइजेशन नॉर्मल, कॉलिक, अपेंडिकुलर हो गया। अदर सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम अगर पेशेंट को हैं इसमें तो यहाँ पे हमने लिख देना है। जनरल हेल्थ फेयर है, पूरे टिक कर दो। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फुल फॉर्म्ड है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन फाइंडिंग लीनियर नेग्रा जो है वो फाउंड हुई है जस्ट। नेक्स्ट आ गया पाल्पेशन फाइंडिंग। पाल्पेशन फाइंडिंग्स में हमने क्या लिखना है, फंडामेंटल हाइट। पहले फंडामेंटल हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ये हम मेजर करते हैं, ये पहले हमने मेजर करनी है फिर हमने लिखना है। नेक्स्ट एब्डोमिनल ग्रोथ, कितनी ग्रोथ जो है वो एब्डोमिनल की बनी है, फुल कवर अप कितनी हुई है, वो है 84 इंचज़ की। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन ऑफ अ फीटस। फीटस की पोजीशन क्या है, फंडल से सेफेलिक है, लेटरल से LOA है, लेफ्ट ऑसिपिटल एंटीरियर, पेल्विक नॉट एंगेज्ड, पॉलिक नॉट एंगेज्ड। रिलेटिव साइज ऑफ हेड टू पेल्विक, हेड साइज प्रोटेक्शनल टू पेल्विक, हेड साइज प्रोपोर्शनल टू पेल्विक, ठीक है। जो हेड का साइज़ है वो प्रोपोर्शनल किसके है, पेल्विक के। जस्ट ऐसे लिख देना है हमने साइज़ के हेड टू पेल्विक से कितना है। नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन। गेस्टेशनल एज के बारे में यहाँ पे हमने लिखना है। लाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, प्रेजेंटेशन सेफेलिक, पोजीशन LOA, एटीट्यूड फुली फ्लेक्स्ड, डिनोमिनेटर वर्टेक्स, एंगेजमेंट नॉट। पेल्विक असेसमेंट में एडिक्वेट आ जाएगा। वल्वल एग्जामिनेशन में अगर कोई इन्फेक्शन है या डिस्चार्ज हो रहा है तो हमने यहाँ पे लिख देना है, अगर नहीं है तो जस्ट राइट डाउन नो एडिमा, नो इन्फेक्शन। वेजाइनल एग्जामिनेशन नॉट सिग्निफिकेंट। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस आ जाएंगी जिसमें हम चेक करेंगे HB, VDRL टेस्ट, HIV के टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे, ब्लड ग्रुप टाइप लिख देंगे HB। अगर ये सारे टेस्ट हुए हैं लिख दो, अगर नहीं किए देन स्लैश डाल दे। नेक्स्ट आ गए USG फाइंडिंग्स जो लेटेस्ट वन की गई हैं। प्रेजेंटेशन सेफेलिक है, फीटल हार्ट साउंड 148 बीट मिनट, जितना भी बेबी का होगा वो हमने यहाँ पे लिख देना है। ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या पेशेंट को दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं, मल्टीविटामिन्स की टेबलेट दे रहे हैं। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर कोई भी पेशेंट को किसी भी तरह का है तो हमने यहाँ पे लिख देना है, अगर नहीं है तो कुछ भी मत लिखें, ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। हाई रिस्क स्कोरिंग 0, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, देन स्कोरिंग भी 0 है। नेक्स्ट आ गया एंटीनेटल एजुकेशन गिवन। हमने पेशेंट को क्या एजुकेशन देनी है, एजुकेट द पेशेंट अबाउट प्रॉपर फॉलोअप एंड एंटीनेटल एक्सरसाइजेज के बारे में हमने उसको बताना है। पेशेंट को साथ में बताना भी, उसकी डाइट लिख दो यहाँ पे, डाइट प्लान बता देना है, डाइट हो गई, एक्सरसाइजेज हो गई, और यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है एंटीनेटल एग्जामिनेशन। जस्ट यही है इसमें। ये हो गई हमारी एंटीनेटल एग्जामिनेशन, बस हमने इसमें यही फिल करना होता है। और हर एंटीनेटल एग्जामिनेशन सेम एज इट इज़ ही होगी, बस उसमें पेशेंट का जो एज है वो चेंज आ जाएगा, ऑब्स्टेट्रिकल जो हिस्ट्री होती है वो चेंज हो सकती है,
मैरिटल स्टेटस थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो ही आएंगे, बाकी जो आपने लिखना है रिटन वर्क है वो सेम एज इट इज़ ही रहेगा हर एग्जामिनेशन में।